बताया जा रहा है किस लिए आया गया खासतौर से यहाँ जो आया गया है तो वैसे पुलिस वक्ता शुरू करते हैं, फिर बाद में सवाल होता है। पुलिस वक्ता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी को जानकारी की देना इसलिए हुआ जन सुराज पार्टी के सुविधा प्रशांत किशोर जी 20 मई से लगातार 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा पर है। जो यात्रा सिताब 11 से शुरू हुई है। राज्य के 240 विधानसभा में यह यात्रा उनकी जाएगी और 240 विधानसभा में बिहार बदलाव सभा के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में स्वतः उपस्थित होकर के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। इसी क्रम में बिहार से बदहाली से कैसे निकाला जाएगा, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर के बिहार यात्रा पर है। दूसरे तरफ संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में 21 मई से वाल्मीकि नगर अनुमंडल सांगठनिक समिति की बैठक सब बिहार यात्रा पर होती है। 60 दिन के लिए हम बिहार में हैं। बिहार के सभी जिलों में जिला संगठन इकाई की बैठक, अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है। तो बिहार में 95 अनुमंडल संगठन समिति है। बिहार के सभी प्रखंडों में हमारी समिति काम कर रही है और पंचायतों में भी हमारी समिति काम कर रही है। तो जन सुराज पार्टी की समीक्षा जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और अंतिम काम प्रगति पर बूथ स्तर पर भी हमारी पार्टी का काम चल रहा है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के संगठन को धारदार बनाना, जहां हमारे पार्टी के पदाधिकारी को सभी बातों से अवगत कराना, पार्टी के सभी नीति सिद्धांत को बताना, सशक्त बनाना और दुश्मनों के चाल को पहचानना और अपने शक्ति को बढ़ाना, यह हमारे संगठनात्मक बैठक में इन सब बातों पर हम लगातार चर्चा करने के लिए निकले हुए हैं। दूसरी तरफ पार्टी ने फैसला किया कि बिहार को भ्रष्टाचार लिप्त कराने वाली सरकार लालू राबड़ी और नीतीश जी की 35 वर्ष की सरकार बिहार को बदहाल बना दिया, बिहार के बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दिया, मजदूरों को पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार, इसको बदलने के लिए, इसको हटाने के लिए हमारी पार्टी ने प्रमुखता से कमजोरी पकड़ा है। 3 प्रमुख मुद्दा को लेकर के 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही संगठन के लोगों को हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने दिया है। उसको हम लोगों ने सह स्वीकार किया है। 95 सांगठनिक समिति अनुमंडल स्तर, आज मैं यहाँ सदर अनुमंडल की बैठक किया हूँ, जिला इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू बैठे हुए हैं, इनके अध्यक्षता हुई है। सदर अनुमंडल की बैठक हुई है, सुनील मंडल जी बैठे हुए, उनके अध्यक्षता में हुई है। रहिका प्रखंड की भी बैठक हुई है। इस तरह से सभी जिलों में हम कर रहे हैं। 1 लाख हर अनुमंडल को टारगेट दे रहे हैं। आपके मधुबनी सदर अनुमंडल को भी 1 लाख हस्ताक्षर कराने का टारगेट दिया गया। 3 बिंदु है। यहाँ पे जाके घटना 2 साल पहले हुआ, आर्थिक दुर्घटना हुई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी ने विधानसभा में कहा 2,94,00,000 लोग ऐसा है जिसको छत नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, भोजन नहीं है, वैसे लोगों को बीपीएल से एपीएल में ले जाएंगे, 2-2 लाख रुपया देंगे। एक भी व्यक्ति को 1 रुपया भी बिहार सरकार नहीं दिया या 2 वर्ष है। यदि यह बात सही है
तो हस्ताक्षर हम लोगों से कराएंगे। 50 लाख लोगों को पर्चा देने के बाद भी 3-3 डिस्ट्रिक्ट जमीन देने का वादा सरकार ने किया। करीब 2,20,000 बिहार में पर्चा मिला, जिसमें से 1,20,000 लोग पर्चा लेकर के रोड पर घूम रहे हैं, जमीन से भेंट नहीं। यानी कुल मिलाकर आज भी 50 लाख की दावा झूठा साबित हुआ। तो हस्ताक्षर हम लोगों से इस बात को लेकर आएंगे। सर्वे चल रहा है, ताकि खाली परिवाजन के नाम पर लाखों की लूट बची हुई। यदि यह बात सही है तो हस्ताक्षर करिए। यह 3 महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के हम हस्ताक्षर करा रहे हैं और इसी का 1 लाख लोगों तक जाने का हम लोगों ने अनुमोदन में टारगेट किया। दूसरे तरफ हमारे नेता का कहना है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे नेता की बात मजबूती से और सरकार हो और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के पक्षधर हैं। हम जनता को बता रहे हैं, हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उसके कल होकर के 5 काम हम कर देंगे। क्या करेंगे? हम बेरोजगारों की पलायन को बंद कर देंगे। हम किसानों के खेत में मजदूर जो काम करते हैं उसका भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। हम अन्य नेता लोगों की तरह सिर्फ पलायन बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उपाय भी बता रहे हैं। आज महिलाओं को जीविका में 12% ऋण पर नीतीश कुमार जी लोन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब सुराज आएगी हम 4% कर देंगे। 4% ब्याज पर महिलाओं को लोन देंगे। उसमें से 12% जहाँ नीतीश जी दे रहे हैं, हम उसमें से क्या करेंगे? उसमें 8% सरकार ब्याज देगी और 4% जो बेनिफिशियरी होगा वो देगी। ये मैं सरकार बनने के साथ ही करूँगा। आज बिहार सरकार 400 रुपया विधवा और वृद्धा पेंशन देती है, दिव्यांगता पेंशन देती है 400 रुपया। हम कह रहे हैं जब सरकार बनाएंगे हम उसको 400 को बढ़ा करके 2,000 रुपया करेंगे। हम शिक्षा व्यवस्था को कह रहे हैं नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम बिहार के सभी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था सरकार बनने के साथ कर देंगे। तो 5 काम कर देंगे। इन सब बातों का असर गाँवों के अंदर हुआ है। आज नौजवान पूरे बिहार में मन बना लिया, क्योंकि बिहार में विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में लालू राबड़ी जी की सरकार नीतीश जी में बड़ी भरोसा हुआ था। नीतीश जी की सरकार आई थी, 5 वर्ष सरकार बहुत अच्छा चला, बहुत मजबूती से चला। फिर 5 वर्ष की घटाव हुई। अगला 15 वर्ष आते आते हम लोग नहीं चाहता था कि हम नीतीश जी को वोट करें, लेकिन जैसे ही जंगल राज किया, नीतीश जी बहुत होशियार है, वो हमेशा 15 साल जंगल राज के वोट मांगते हैं, लोगों को याद हो जाता है तो लोग वोट नहीं किया। मजबूरी में नीतीश जी को दे दिया, चौथा बार दे दिया। इस बार विकल्प मिल गया है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए प्रशांत किशोर जी पर लोगों की भरोसा हो गई है। नौजवानों का, किसानों का, बुजुर्गों का, व्यवसायियों का भरोसा हम लोग जीतने में कामयाब होते हुए देख रहे हैं। आज प्रशांत जी की सभा में 15,000 20,000 लोग आ रहे हैं। आप आज की नजारा देख लीजिए, आप पहले भी बैठक में आए होंगे और आज की बैठक देख लीजिए। हम लोगों को बड़ी तादाद में जन सुराज की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इसलिए आप सबको कष्ट दिया हूँ, आपको भरोसा कराता हूँ, इस बार हम लोग 2/3 से हम सरकार बनाने के पक्षधर है। एक ही बात की आपको मैं कष्ट दिया हूँ। आपको कोई सवाल